कि इस नैब के इदारे को ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल जो हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है उसने पहले भी एक कानून पास किया है, आज एक मज़ीद कानून पास होगा जिससे नैब को इंसानी हकूक़ के मुताबिक और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर दिया जाएगा। चीज़ ना हो कि शायद लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। हालांकि मेरी आज भी राय है कि इस इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो इदारा आज खुद मुल्क का सबसे करप्ट तरीन इदारा बन चुका हो, जो इंसाफ के बजाय इंतकाम की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो, जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता हो, और ये सब बातें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर मौजूद हैं। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो आज मुल्क की ज़रूरत यह है कि इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस बेशक चलते रहें, ख्वाजा साहब का भी मामला कारोबार चलता रहेगा। बहरहाल तो आज हम तो यही कहते हैं कि इसको ख़त्म करें, मामलात को आगे चलाएं, मुल्क को चलाएं। मुल्क की बेपनाह मुश्किलात हैं और आपके सामने एक शख्स 8 महीने इस कुर्सी पर बैठा रहा बगैर किसी जवाब के। चेयरमैन नैब साहब आज घर बैठे हैं, कुर्सी की लालच उनको जाने ना देती थी। आज उनसे भी कल इंशाल्लाह ज़रूर सवाल होंगे कि आप यहाँ पर करते क्या रहे हैं, आपके एहसासे क्या हैं। मेरी आज भी उनसे गुजारिश है कि अगर अपने एहसासे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें, ताकि कल इनसे कुछ ज़्यादा मिले तो आपसे भी सवाल जवाब हो सके कि ये एहसासे बने कहाँ से हैं। अगर आप एहतसाब कर रहे थे और यहाँ पर 35-35 साल के सवाल पूछ रहे थे और हमने जवाब दिए, रिकॉर्ड पर दिए कि 35 साल में हमारी आमदन क्या थी, अखराजात क्या थे और असासे क्या थे, तो आज इंसाफ का तकाजा है कि चेयरमैन नैब जो ये सवाल पूछा करता था वो भी अपने असासे 35 साल के अखराजात और आमदन जो है और असासे जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे, ताकि हकीकी तौर पर यहाँ पर एहतसाब का अमल हो। जनाब शाह साहब, अवाम बड़े परेशान है, वो उनको तो ऐसे लगता है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आप लोग आए तो वो आसमान से गिर के खजूर में अटक गए। तो अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? अब 1.5-2 महीने तो आप लोगों को हो रहे हैं। जी, रिलीफ 4 साल की कोताहियाँ, नालायकी और करप्शन एक दिन में उसके असरात ख़त्म नहीं होते। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान रहे जिनको ना अवाम की परवाह थी, ना मुल्क के मामलात की परवाह थी, और आज सारा मुल्क भुगत रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे और बतदरीज इंशाअल्लाह ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी 17 अगस्त तक, और उस वक्त तक इंशाअल्लाह आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। लेकिन मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। जहाँ पर हालात पहुँच चुके हैं, जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, आज सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और इन मामलात को बेहतर करना होगा। अच्छा भाई साहब, मुस्लिम लीग नून का नारा है कि वोट को इज्जत दो जी। पिछले कई माह से अली वजीर जो कि इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, वो जेल में मौजूद है और जब भी जमानत ले लेते हैं उसके बाद नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इस सूरत हाल में क्या हुकूमत क्या कर रही है? और ऐसे जो मुलजिम जो जेल में पड़े हुए हैं, ना प्रोसिक्यूशन जो है वो वक्त आ रही है, ना उनके इसकी समाअत हो रही है, तो क्या है? ये हमारे केसों का भी यही हाल है कि ना प्रोसिक्यूशन होती है, ना जज फैसला कर पाते हैं। बहरहाल अली वजीर साहब पार्लियामान के मेंबर हैं, हमारे साथी हैं। आपने जो जिक्र किया है, मैं यकीनन मुझे इन तमाम मामलात का इल्म नहीं है। मुझे यही इल्म है कि उनकी बेल नहीं हुई थी। अगर बेल हो गई है तो मैं इसका मामले को देखूंगा और हम पूछेंगे कि मज़ीद क्या केस बने हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनको जल्द ही बेल मिल जाएगी और वो अपने घर जा सकेंगे। अच्छा, ये वज़ीर आज़म ने कहा था कि 3 घंटे के जो बिजली जो है ना ज़्यादा लोड शेडिंग करेंगे तो वहाँ का अफसर नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ 18 घंटे जा रही है, क्या वज़ीर आज़म मेरे भाई कराची में बिजली यू टर्न की बात नहीं है। औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कल भी 83% जो फीडर्स थे उन पे 3.5 घंटे के लगभग लोड शेडिंग हुई है। कुछ पर ज़्यादा हुई है, उसकी वजूहत होती हैं। बहरहाल कोशिश यही कि उसको कम किया जाए और बुनियादी तौर पर जो
फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG के ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बतदरीज आप इस हालात को बेहतर होता देखेंगे। आपने जो रिलीफ दिया है बेनजीर इनकम सपोर्ट में जी, जो पेट्रोल कीमत में, तो ना उनके पास मोटरसाइकिल है जो मुस्तकीन है, ना उनके पास 665 सीसी गाड़ी है जी, तो वो फायदा तो नहीं हुआ? नहीं, फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी माशरे का सास तरीन तबका होता है उसी को आप रिलीफ देते हैं। बाकी हम सब जो हैं हमें थोड़ा बहुत अपने खर्चात में कमी करके इसको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हम जब पेट्रोल पंप पर बिला तफरीक दे रहे थे तो ख्वाजा साहब को भी महीने में 60-70 हज़ार रुपया मिल जाता था, उनको ज़रूरत नहीं थी जी। सही है। एक चीज़ जो मैंने सुनी है खासतौर पर, जैसे आपने कहा कि 15 के बाद 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्या इस फार्मूले से कराची इलेक्ट्रिक मुस्तस्ना होगी या नहीं? एक दूसरी ये जो मैंने सुना है, ये इलेक्ट्रिक ऐसी बहती गंगा है जिसमें हर आने वाले हुक्मरान ने इस गंगा से हाथ धोए, तो PMLN ने कितनी दफ़ा हाथ धोए हैं? पता नहीं, गंगा ये नहीं है, क्योंकि गंगा तो सबको शराब करती है। यहाँ तो बिजली नहीं मिल रही। आज भी जो एग्रीमेंट है कि इलेक्ट्रिक के साथ उनको 650 मेगावाट देनी थी, तो 1100 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काट कर यहाँ दिया जा रहा है। वो कमिटमेंट्स पूरी की जा रही हैं, गैस की कमिटमेंट भी जो है वो पूरी की जा रही है। अब चॉइस ये रह गई है मुल्क में कि कराची में या आप इंडस्ट्री को गैस दें या आपके इलेक्ट्रिक को गैस दें, जो सिंध की सस्ती गैस है। उसका फैसला यही है कि मुल्क में कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री को गैस दी जाती है कि इलेक्ट्रिक को LNG देते हैं, और उसके कुछ महंगाई के असरात जो हैं वो बिजली पर पड़ते हैं यकीनन। तो ये एक बैलेंस है जिसको क्रिएट करना पड़ता है। कैसे खत्म होगा सर? ये क्राइसिस कैसे खत्म होगा कराची? देखिए, क्राइसिस तो है पूरे मुल्क में है कि जब तक, इसकी सबसे बड़ी वजह आज है वो जो दुनिया में कोयला, तेल, LNG की प्राइसेस जो बेपनाह बढ़ गई हैं, ये आज हम मुल्क के अंदर 60 रुपये तक यूनिट बिजली बना रहे हैं जी। चेयरमैन नेब का जी फैसला अभी तक नहीं हो सका, जस्टिस मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन जर्नलों ने और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एतराज़ किया। तो क्या मौजूदा हुकूमत उन जर्नलों के और जजों के दबाव में आके जस्टिस मकबूल बाकर को चेयरमैन नेब नहीं, जर्नलों का दबाव नहीं है, कुछ कवानीन हैं कि कौन से जज लग सकते हैं। इस पर दो राय हैं। एक राय ये कहती है कि 2 साल तक जो सर्विंग जज होता है वो कोई और पोजीशन नहीं ले सकता। तो ये अब लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर रही है। अगर मकबूल बाकर साहब ना हो सके, जो एक एक्सेप्टेबल नाम है सबको, तो फिर कोई और साहब के नाम पे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब में इत्तेफाक किया जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप वज़ीर आज़म रहे हैं, अगर आप रोज़ जलसों में खड़े होकर कहें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, आटमी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो ये बताइए कौन इस मुल्क में सरमायाकार ये करेगा? बाहर का सरमायाकार तो एक छोड़े, पाकिस्तान का, यहाँ कराची का कोई सरमायाकार 1 रुपया नहीं लगाएगा। ये बात शटअप कॉल क्यों नहीं दी? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शटअप कॉल किस आदमी को देंगे आप, जो मुल्क का आज से 2 महीने पहले वज़ीर आज़म था, जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क के हालात की मैंने कहाँ पर पहुँचाए हैं। आज इमरान खान इस बात का जवाब दे को 4 साल करता क्या रहा? उसने कोई मुस्बत काम इस मुल्क के लिए किया है? कोई पॉलिसी दी है? किसी मसले को हल किया है? आज तो मसाइल का कंपार पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, और वो आदमी कभी अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आज हर किस्म की बात करने को तैयार है। अवाम के लिए कोई खुशखबरी है? आपने LNG आने की कोई इतला दी थी 2-4 दिन के? नहीं, मैंने नहीं दी। इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, आपको बेहतरी के आसार नजर आएंगे और इंशाल्लाह इस्तेहकाम नजर आएगा मुल्क। सर 10 दिन में पेट्रोल जो है 7 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा रहे के भी जो है मजीद जो इजाफा करने की तैयारियां हैं। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, आप आवाम को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? देखिए, कोई इजाफे की तैयारी नहीं है। पेट्रोल और डीजल का बड़ा एक बुनियादी असूल होता है कि इसको आप कीमत खरीद से कम नहीं बेच सकते। आज हुकूमत 1 पैसे का टैक्स भी वसूल नहीं कर रही है ना पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन अगर कीमत ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत इजाफा होगा, कीमत नीचे आएगी तो कमी वाक़या हो जाएगी। यही असूल है इस मामले में।